हेलो ट्रेडर्स, सीपीआर ट्रेडिंग कोर्स सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं सारा को समरी करने वाला हूँ और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो मिस मत करना। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर दूँ कि ये वीडियो में मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो आपको कहीं भी यूट्यूब में आपको नहीं मिलने वाला है और ना कोई आपको सिखाने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक बने रहना। और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ प्लीज़ इसके लिए आप एक एक लाइक ज़रूर करते चले। लाइक टारगेट में देता हूँ 200-250 आप लाइक प्लीज़ इस वीडियो में कंप्लीट करा दो। और साथ ही साथ आप वीडियो को कंप्लीट देखना। जो मैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बताने वाला हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ सीपीआर में क्या गलती आप लोग करते हो नहीं करना है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, अगर आप मिस नहीं करते हो, बिना स्किप करते हो देखते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपसे ज़्यादा नॉलेज आपका फ्रेंड को नहीं हो सकता सीपीआर के बारे में, वो कितना दिन से क्यों ना सीख रहा हो सीपीआर। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग सीपीआर को रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ यूज़ करेंगे। और हम लोग इसमें साइकोलॉजी भी सीखने वाले हैं क्योंकि पूरा मैं समरी कर दिया हूँ। मैं इंडिकेटर का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बता दिया हूँ, क्रिप्टो फॉरेक्स सब बता दिया हूँ। यहाँ पे मैं सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ कि ऊपर से लेकर नीचे तक जब हम लोग सीख चुके हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है। तो चलिए स्क्रीन पर और सीखते हैं। जैसे यहाँ पे आप आ चुके हो स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद आपके सामने इंडिकेटर ओपन है। बट अभी कुछ टाइम के लिए मैं इंडिकेटर को ऑफ कर देता हूँ। आप इंडिकेटर के ऊपर ध्यान मत दो। मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ साइकोलॉजी के ऊपर। क्यों मैं बात करने वाला हूँ साइकोलॉजी के ऊपर? क्योंकि जब आपके पास इंडिकेटर आ चुका है, जब आपके पास प्राइजेक्शन आपको पता है, एडवांस सीपीआर पता है, एडवांस प्राइजेक्शन पता है, आपको मार्केट का हर कुछ पता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मार्केट का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो आप नहीं जानते हो? आप आरएसआई जानते हो, मूविंग एवरेज जानते हो, सीपीआर जानते हो, बुलिंजर बैंड जानते हो, वीवेब जानते हो, सब कुछ आप जानते हो, फिर भी आप मार्केट में लॉस कर रहे हो। क्यों? कुछ तो रीज़न होगा ना। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका साइकोलॉजी क्लियर नहीं है। ठीक है। और साइकोलॉजी क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि साइकोलॉजी नहीं क्लियर होने का रीज़न होता है कि हम लोग इन्फ्लुएंस किसी से हो जाते हैं बट हम लोग काम नहीं करते हैं। आपको मन करता है कि किसी ने फोर व्हीलर कर दिया तो मैं भी फोर व्हीलर कर दूं, बट आप उसके जैसा ना काम करने जानते हो ना काम करना चाहते हो। आपको मन करता है किसी ने 1 लाख का स्क्रीनशॉट डाला, आपको लगता है मैं भी काम करूं, बट आप जुआ खेलने लगते हो। आप यहाँ पे क्या करते हो? 10,000 के कैपिटल से 1 लाख बनाने की कोशिश करते हो। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के वीडियो के लिए होने वाला है। ठीक है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम लोग ट्रेडर क्या करते हैं, पहले मार्केट में 10,000 रुपये लेकर आते हैं। 10,000 को 1 से 2 दिन में हम लोग सोचते हैं, 1 से 2 दिन में हम लोग यहाँ पे मार्केट में सोचते हैं इसको 20,000 बना दें। और मार्केट में हमें पता चलता है कि विद इन 10 से 15 मिनट में ये कैपिटल हो चुका है ज़ीरो। ठीक है। 10 से 15 मिनट में कैपिटल हो चुका है ज़ीरो। नहीं भी तो पूरे दिन में ओवर ट्रेड करके, जहाँ हमें 2 ट्रेड प्लान करना था, आप सब कुछ प्लान कर लिया, मैं 2 ट्रेड करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, फलाना करूँगा, चिलाना करूँगा। बट जब कंप्लीट होता है ट्रेडिंग, जब आपका 3 बजे 3:30 में जब कंप्लीट होता है तो आपको समझ में क्या आता है कि मैं यहाँ पे 100 ट्रेड कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे 50 ट्रेड कर चुका हूँ और मेरा कैपिटल हो चुका है ज़ीरो। अब मैं क्या करूँ? अब आपको मन करता है मैं लर्न करता हूँ। अब जब आप लर्निंग फेज़ में आए हो तो आप लर्न करते करते कहीं ना कहीं 4 महीने 5 महीने दे देते हो। जब आप 4 महीने 5 महीने लर्निंग में दिए हो और ट्रेडिंग नहीं की हो तो आपका साइकोलॉजी आपको हिट करता है। आपका साइकोलॉजी क्या बोलता है कि आप कितना भी सीख लोगे आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बात? रीज़न क्या होता है कि हमारा माइंड जो चीज़ देखता है ना उस पर ज़्यादा फोकस करता है। हमें क्या दिख रहा है कि मैं बस सीख रहा हूँ, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। और यही हमें हिट करता है। और ये जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि आपका ब्रेन, आपका माइंड आपको ऐसा बोलेगा आप कैपिटल कहीं से अरेंज करो, आप ट्रेड करो, आप प्रॉफिट करोगे। और फिर कहीं ना कहीं से आप 20,000 30,000 कैपिटल लेकर आते हो और सोचते हो कि मैं सारा इस बार रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट फॉलो करूंगा। और फिर आप आते हो यहाँ पे 2 से 3 दिन टिकते हो और मार्केट से एग्जिट हो जाते हो सारा पैसा लॉस करके। अब आपका हिम्मत नहीं होता, बट आपको लगता है कि ये जो मैं यहाँ पे 30,000 40,000 रुपया मैं दिया हूँ इसको तो मैं निकालूंगा तो यही मार्केट से, और कहीं से मैं निकालने वाला हूँ नहीं। ठीक है। अब क्या करते हो? आप फिर से जाते हैं लर्निंग फेज में। लर्निंग फेज में जाने के बाद आप क्या करते हो? फिर से 3 से 4 महीने के बाद आते हो कुछ कैपिटल लेके। यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ आपको दिखता है तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मार्केट में कॉन्फिडेंस हो और यहाँ से आप क्वांटिटी अपना इंक्रीज करना स्टार्ट करते हो। और फिर क्या क्वांटिटी आपका लॉस हो जाता है, सारा पैसा आपका लॉस हो जाता है। तो कितने लोग यहाँ पे हो जो कहीं ना कहीं मार्केट में 10 बार 20 बार अपना कैपिटल ड्रॉ डाउन, अकाउंट ड्रॉ डाउन किए हो? एक बार वीडियो जरूर लाइक करिए, कमेंट में बता देना। ठीक है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो 1 बार 2 बार किए होंगे क्योंकि बहुत लोगों कैपिटल का भी इशू होता होगा। बट जो लोग हैं यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा कैपिटल भी 1,000 ही क्यों ना हो लेकिन बहुत बार अकाउंट अपना खाली किए, पूरा अकाउंट उड़ा दिए, वो एक बार जरूर कमेंट में हमें बता देना। अब प्रॉब्लम क्या आता है? जो सबसे पहला मैं साइकोलॉजी का प्रॉब्लम समझा रहा था आप लोगों को
सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें बनाना है 10,000 से 1 लाख। आप जितना चैलेंज देख रहे हो, ठीक है, जितना लोगों का चैलेंज देख रहे हो, 30 डे चैलेंज, 75 डे चैलेंज, 365 डे चैलेंज, सबका आपका यही देखने को मिलता होगा कि हम लोग 10,000 से 1 लाख बनाने वाले हैं। बट यहीं पे प्रॉब्लम है, यहीं पे सारा रिटेलर फंसे हुए हैं। आपको करना क्या है कि आपको 1 लाख से महीने में 10,000 बनाना है, ठीक है। 10 लाख से महीने में 1 लाख बनाना है, ठीक है। 1 करोड़ से महीने में 10 लाख बनाना है, और एक 10,000 से महीने में 1,000 बनाना है। अगर आप इस सेटअप पे काम करना स्टार्ट कर दिए, या फिर आप इस साइकोलॉजी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिए, तो आपसे अच्छा साइकोलॉजी वाला और आपसे अच्छा सेटअप वाला कोई ट्रेडर नहीं होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि इतना मेरा आ जाता है मार्केट में, इतना मैं महीने में या फिर वीक में मैं कमा लेता हूँ, तो मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन चुका हूँ। और उसी के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे करके मार्केट में शिफ्ट होते हो। और जब आप पहले ही बता देते हो अपने ब्रेन को कि मुझे 10,000 से बनाना है कहीं ना कहीं 1 लाख, आपका ब्रेन क्या बोलता है? 20 दिन मार्केट ओपन होता है, अगर यहाँ पे रोज़ मैं 10,000 रुपये बनाऊंगा तो समझ जाइए कि 2 लाख मैं बना लूंगा, वहाँ से 1 लाख लॉस हो गया तो 1 लाख तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट कर लूंगा। आप क्या देखते हो? 50% एक्यूरेसी सही हुआ, 1 लाख का मतलब 1 लाख का लॉस, 1 लाख का सॉरी 2 लाख का लॉस, और 1 लाख का अगर सॉरी 1 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख का लॉस होगा तो आप जीरो पे रहोगे। तो आपको क्या लगेगा कि अगर मान लीजिए एक्यूरेसी मेरा यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं मैं 1 लाख पे रुक जाता हूँ तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा। बट ये कभी नहीं होने वाला। आप ये चीज़ को फॉलो करो। आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है तो आप कोशिश करो कि एक वीक में या फिर एक मंथ में इससे मैं 10,000 बना के पहले देखूं। अगर आपके पास 10,000 15,000 कैपिटल है तो आप देखो कि आप इससे 1,000 रुपये 1,500 रुपये बना रहे हो क्या। अगर ये चीज़ कर पा रहे हो तभी आप ट्रेडिंग करो, नहीं तो छोड़ दो। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे ही पता है कि बहुत लोग लॉस में हैं, लगभग लोग यहाँ पे लॉस ही करते हैं, और कोई ऐसा बच्चा नहीं जो लॉस नहीं कर रहा, ठीक है, सब कोई लॉस कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। दूसरा दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या होता है साइकोलॉजी के लिए, कि जब भी मार्केट में आप एंटर करने जाओगे, जब तक चार्ट पे, ठीक है, जब तक चार्ट पे आपका इंडिकेटर ना बोले बाई करने के लिए, तब तक आपको बाई नहीं करना है। बहुत लोग बहुत बार क्या करते हैं मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल समझिए कि आप कोई मूविंग एवरेज पे ट्रेड ले रहे हैं, 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है, 50 यहाँ पे है, ठीक है, और कैंडल यहाँ पे है, ठीक है। उनको क्या लग रहा? उनका मन बोल रहा, इंडिकेटर कुछ नहीं बोल रहा, मोमेंटम कुछ नहीं बोल रहा, प्राइस कुछ नहीं बोल रहा, उनका मन क्या बोल रहा कि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, मार्केट अब यहाँ से फॉल करेगा। मेरा बोलना ये है कि जब मार्केट में आपको सब कुछ बता रहा कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो आप नेगेटिव क्यों देख रहे हो कि मार्केट गिरेगा? आप रिवर्सल नहीं कैप्चर कर पाओगे ना, मत करो। आपको कौन बोल रहा बिगनिंग में आप रिवर्सल कैप्चर करो? आप ट्रेंड तो फॉलो करो कम से कम, कि मार्केट में अगर मुझे दिखा रहा दोनों इंडिकेटर के ऊपर की तरफ जाएगा तो डिप पे मैं बाइंग करूंगा, ऊपर मैं सेल नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज़ को आप समझना मार्केट में। और इसी चीज़ पे बहुत लोग यहाँ पे परेशान हैं कि चार्ट में जब तक उनका इंडिकेटर नहीं बनता है, या फिर मार्केट में उनका चार्ट में कोई पैटर्न नहीं बनता, उससे पहले वो ट्रेड ले लेते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो आता है, दूसरा पॉइंट क्या आता है कि अगर इंडिकेटर में उनका बता रहा बाई सिग्नल, या फिर इंडिकेटर में उनका बता रहा सेल सिग्नल, और अगर वो पोजीशन में नेगेटिव में है, फिर भी वो उसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको होप है, उनको ऐसा लग रहा कि मैं बाय किया हूँ, मैं मार्केट में 2 साल सीखा हूँ, मैं मार्केट में 3 साल सीखा हूँ, मैं मार्केट में 6 महीना सीखा हूँ, ये सेटअप तो मेरा कंफर्म है कि ये सेटअप प्रॉफिट देगा। मुझे नेगेटिव क्यों दिखा रहा? प्रॉफिट तो देगा ही देगा। कितना नीचे जाए मैं स्टॉप लॉस को नीचे करता जाऊँगा, मैं पोजीशन से नहीं एग्जिट होऊंगा। मैं आपको बोलता हूँ अगर आपका ये मेंटलिटी है तो आप 1 से 2 महीने मार्केट में टिकोगे, उसके बाद कभी इस मार्केट में दिखोगे नहीं। और वो यही इस मार्केट में वही लोग सक्सेस है जो कहीं ना कहीं 3 से 4 साल कहीं ना कहीं रुक गया इस मार्केट में, कुछ भी करके, प्रॉफिट करके, लॉस करके, लर्निंग करके। 3 से 4 साल अगर आप रुक जाते हो उस मार्केट में तो आप बहुत बड़ा पैसा मार्केट में कमाना स्टार्ट कर दोगे। आपका सबसे बड़ा फोकस क्या होना चाहिए कि अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो, वो बाइंग बोल रहा तो आप बाइंग करो। क्यों? क्योंकि आप इंडिकेटर यूज़ ही कर रहे हो बाइंग और सेलिंग के लिए, और इंडिकेटर आपको बता रहा बाइंग करना, फिर भी आप नहीं करते हो। आप फिर भी होल्ड करके रखते हो कि होल्ड करके रखता हूँ। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप ट्रेड क्या करोगे? इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट 3rd नंबर पॉइंट आता है, स्मॉल लॉस। स्मॉल लॉस जिस दिन आप सीख गए, उस दिन मार्केट में आप धीरे धीरे स्टेप पे आ जाओगे प्रॉफिट करने के लिए। कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल समझिए
कि आप बैंक निफ्टी में बाई करते हो 150 रुपये पे, और आपका स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पे 50 रुपीज़ पे, टारगेट यहाँ पे आपका रहता है 175 रुपीज़। क्या आपको लगता है कि ऐसा ट्रेडर कभी मार्केट में टिक पाएगा? कभी नहीं टिक पाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे? आप क्या करते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ। ऐसा कभी भूल कहीं मत करना। इन एनी केस मार्केट रिवर्स हुआ तो आप हमेशा के लिए मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो आपके पास एक ही चीज़ है जो आपको मार्केट में बचा सकता है, आपको ट्रेडर बना सकता है, या फिर मैं बोलूँ कि आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिक सकते हो, वो है आपका कैपिटल। तो कैपिटल सेव करो। कैपिटल सेव करने का एक तरीका जो होता है वो क्या तरीका होता है, कैपिटल अगर आप सेव करना चाहते हो तो वो तरीका आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस को एसएल जो आपका रहेगा वो स्मॉल लो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं। मैं कुछ आपको एग्जांपल भी दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। मैं अपना टेलीग्राम पे चलता हूँ, कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं बात बोल रहा हूँ सही है भी या फिर नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, फर्स्ट ट्रेड 20 पॉइंट एसएल, सेकेंड ट्रेड 150 पॉइंट प्रॉफिट। क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम 20 पॉइंट में देने वाला हूँ मार्केट में, उससे ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ, और आएगा तो भैया मेरा झोली भरते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट जाएगा तो इससे ज़्यादा मैं जाने नहीं दूंगा। तो ये बात आप ध्यान रख लो। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, बिग लॉस, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट। इसको जीवन से निकाल दो। इसको जब तक जीवन में रखे हो बिग लॉस को, तब तक मार्केट में आपका अस्तित्व नहीं है, कभी भी आप मार्केट से उड़ सकते हो। बाकी अगर आपको सीखना हो साइकोलॉजी के ऊपर तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोर्स तो मिलेगा ही, साथ में आप प्राइस मतलब आप यहाँ पे आप अपना यहाँ पे प्रॉफिट भी कर सकते हो। अगर आपको सीखना हो, इंटरेस्ट हो, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और आपको साइकोलॉजी जो मैं सिखा रहा हूँ इस वीडियो में, कहीं ना कहीं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा। मैं 3 घंटे 4 घंटे का साइकोलॉजी का पूरा वीडियो कोर्स के अंदर दिया हूँ, बहुत सारा पॉइंट उसके अंदर मैं ऐड किया हूँ, तो वो आप ज्वाइन होकर सीख सकते हो, और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए अब मैं आता हूँ यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट पे। 4th नंबर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है यहाँ पे, कि आप अगर सीपीआर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सीपीआर यूज़ कर रहे हो, तो सीपीआर में आप ये मत देखो कि सीपीआर नैरो है, सीपीआर वाइड है, सीपीआर वर्जिन है, क्या है। आप सबसे पहले प्राइस एक्शन देखो, ठीक है। आप सबसे पहले प्राइस एक्शन देखो, उसके बाद आप इंडिकेटर की तरफ स्विच करो। आप इंडिकेटर लगा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्राइस देखना भूल जाओगे। मार्केट को मोमेंटम कौन दे रहा? प्राइस। तो आप प्राइस देखना अगर भूल गए तो आप मार्केट में हो क्यों? एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे मार्केट में क्या आपको एम पैटर्न दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा। मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया? बिल्कुल नीचे की तरफ आया। आप बोलोगे सर ऊपर भी तो गया, उसके लिए भी सर है प्राइस हमारा। जब मार्केट यहाँ से नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो ये हमारा मान लीजिए H1 है, या H2 H1 को क्रॉस किया नहीं किया, मतलब मार्केट फॉल किया। मार्केट फॉल किया, फिर से मार्केट ऊपर गया, क्या ये इसको क्रॉस किया? नहीं किया। फिर मार्केट नीचे आया, क्या ये इस स्विंग को क्रॉस किया? बिल्कुल कर दिया, और यहाँ पे क्लोज किया। मतलब अब ट्रेंड हो सकता है चेंज। इसके अकॉर्डिंग आप अगर प्राइस एक्शन देखोगे तब मार्केट में आप सीपीआर को भी यूज़ करोगे तो काम करेगा। बट अगर आप देखोगे कि अरे मार्केट में नैरो सीपीआर बना, मैं कॉल ले लेता हूँ, मार्केट में नैरो सीपीआर बना, मैं पुट ले लेता हूँ, असेंडिंग बना, मैं एक वो करूँगा, डिसेंडिंग बना तो वो करूँगा, तो फंसोगे। पहले आप प्राइस एक्शन देख लो, तभी आप बाई करो, तो अच्छा बाइंग आपको मिलेगा और बड़ा प्रॉफिट भी कर सकते हो। और लास्ट एंड 5th नंबर पॉइंट जो आपको अवॉइड करना होगा, अगर आपको सीपीआर यूज़ करना है, आपको एडवांस सीपीआर यूज़ करना है, या फिर क्रिप्टो फॉरेक्स का इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, अवॉइड आपको क्या करना है कि मल्टीपल टाइम, ठीक है, मल्टीपल टाइम आपका इंडिकेटर स्विच नहीं होना चाहिए। स्विच इंडिकेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट पहले आप कुछ और देख रहे हो, उसके बाद आप कुछ और देख रहे हो, उसके बाद कुछ और देख रहे हो, उसके बाद कुछ और देख रहे हो। अगर आप ऐसा किए तो आप क्या करोगे, ओवर ट्रेड। और ऐसा ओवर ट्रेड के बाद आप क्या होगा, रैंडम ट्रेड। जब आप रैंडम ट्रेड और ओवर ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसा चुका है, और आपको इतना गंदा वो ट्रैप करेगा कि आप फंसे रह जाओगे। जैसे बहुत बार आप लोगों के साथ क्या होता होगा, आप एक ट्रेड किया और मार्केट आपको लॉस दिखा दिया, आप उस ट्रेड में 10 बार एंटर करोगे कि मुझे लॉस क्यों हुआ, मैं फिर एंटर करूँगा, मार्केट नीचे आता फिर एंटर करते हो, मार्केट नीचे आता फिर एंटर करते हो, आपका कैपिटल चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अपना सिस्टम को स्विच करते जा रहे हो। एग्जाम्पल समझिए कि अगर आप सीपीआर यूज़ किए और वहाँ पे सीपीआर आपका वाइट दिखा रहा, और आपको पता है मोमेंटम नहीं देगा, आप 1 घंटा सिस्टम पे बैठे, 2 घंटा सिस्टम बैठे, आप परेशान हो गए कि अरे यार सुबह से मैं बैठा हूँ, कोई मोमेंटम नहीं मिला, मुझे ट्रेड करना है। अब आप क्या करते हो,
कुछ तरकीब लगाते हो, कुछ तिकड़म लगाते हो और आप क्या बोलते हो, यहाँ पे मेरा बाइंग बनने वाला है, मैं बाइंग करूँगा, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लूँगा। थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आने लगता है। अब आपको क्या लगता है, ये तो सपोर्ट करेगा ही ना, मार्केट नीचे आता, आपको लगता है ये तो सपोर्ट करेगा ना, ये मार्केट और नीचे आता, आपको लगता है यहाँ तो ट्रैप कर ही देगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। इतना बड़ा लॉस हुआ, इतना बड़ा लॉस हुआ, इतना बड़ा लॉस हुआ, मार्केट यहाँ पे जाएगा, फिर भी आप कट नहीं करोगे और यहाँ से जो मार्केट फॉल होगा फिर रुकेगा ही नहीं, सारा कैपिटल आपका ब्लो हो गया। तो ये 4 से 5 पॉइंट जो आपको मैं बताया हूँ, इससे अच्छा साइकोलॉजी वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आपको खोजना होगा तो आप खोज लेना। बाकी अगर आपको पूरा मेरा समझ में आ गया होगा, सीपीआर का कोर्स मैं बेसिक से लेकर एडवांस से लेकर साइकोलॉजी, क्रिप्टो फॉरेक्स सब कुछ समझा दिया हूँ। प्लीज़ एक वीडियो में लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग देख रहे हो, आप लोग के लिए मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं 2:30 बजे 3 बजे वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। रात का टाइम है ये, तो आप लोग सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।